गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? लास्ट टाइम हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में कैले हैमिल्टन थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने वो थ्योरम डिस्कस कर ली थी पूरी, और एक एप्लीकेशन शायद उसकी हमने डिस्कस की थी। आ, ये है कैले हैमिल्टन, है ना? तो इसमें हमने बताया था कि कैले हैमिल्टन साहब ने जो है अपनी जो स्टेटमेंट दी है, बड़ी हल्की स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसका काम जो था वो बहुत ज्यादा खतरनाक काम था। तो वो बताया था कि कोई भी लीनियर पावर, कोई भी मैक्सिमम पावर कैन बी रिटन एज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग पावर। जो ऑर्डर से कम है उनमें वो लिखी जा सकती है ना। तो ये उनका मेन काम था। तो उसी लेक्चर को हम क्या है कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आज के काम को। तो हमें जो गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है। और वो गिवन है इस तरीके से कि 0, 2023, 2024, 01, 2025, 00 -1। इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है। एंड ऑल्सो गिवन दैट व्हाट, हमें गिवन है कि 4 a⁵ प्लस 7 a⁴ प्लस 11 a⁵ इक्वल्स टू। तो ए का ऑर्डर कितना है कायदे में? ए का ऑर्डर तो 3 है। दैट मीन्स बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम एनी पावर ऑफ ए कैन बी रिटन एज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ए एंड ए स्क्वायर। इससे ज्यादा नहीं जा सकती है ना, इन्हीं के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी। तो मान लो a⁵ 5, a⁴ और a⁵3 है। तो कैले हैमिल्टन के अकॉर्डिंग इनका जो समअप होगा सबका, वो आई ए और ए स्क्वायर के ही कॉम्बिनेशन में लिखा जाना है। तो वो मान लीजिए वो इतना है कि a इंटू आई प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। देन फाइंड द ट्रिपलेट एबीसी। तो एबीसी की हमें वैल्यू पूछी गई है, क्या है? ठीक है। कैसा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी प्लस बी सी, कैसे भी पूछा जा सकता है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बस ट्रिपलेट के फॉर्म में ही निकालें आंसर, कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम गिवन मैट्रिक्स को गौर से देखें, तो गिवन मैट्रिक्स जो है उसकी जो आइगन वैल्यू, सॉल्व आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो होंगी वो क्या होंगी? 0, 1 एंड -1। इतनी बात क्लियर है एकदम? 0, 1 एंड -1 उसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी। देन वी आर यूजिंग अ रिजल्ट, और रिजल्ट कहता है इफ λ1, λ2, λ3, λn आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ओके ना। तो व्हाट इज द रिजल्ट? इफ λ1, λ2 से लेकर λn आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन एफ ऑफ λ1, एफ ऑफ λ2 से लेकर एफ ऑफ λn आर आइगन वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए। तो हम ये वाला रिजल्ट इसमें यूज कर सकते हैं इजीली। तो अगर हम सब इस राइट साइड को इधर ले आए, तो एक पूरी पॉलिनोमियल नहीं बन जाएगी 5 डिग्री की? तो वो एफ एक्स का काम करना शुरू कर देगी। तो उसके लिए एफ ए काम कर जाएगा, है ना, वो एफ ए बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली तो एफ लेमडा क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा आइगन वैल्यू। तो वी कैन से दैट व्हाट, तो सिंस अगर हम इसी रिजल्ट का यूज करें तो क्या कह सकते हैं कि जो 0, 1 और -1 होंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी फिर। ठीक है ना। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट
तो एक ही आइगन वैल्यू क्या है, एक बार जीरो लगाइए, एक बार वन लगाइए और एक बार -1 लगाइए। तो जीरो लगाने पर आएगा 4 × 0⁵ प्लस 7 × 0⁴ प्लस 11 × 0⁻10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a × i। तो a × i का मतलब आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 आ जाएगी, है ना। बाकी की a की कितनी लग जाएंगी, 0। तो प्लस b × 0 प्लस c × 0। तो फाइनली वी कैन से हेयर फ्रॉम a मस्ट बी आइडेंटिकली 0। a की तो वैल्यू 0 आ गई, a तो 0 होगा, ठीक। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द अनदर वैल्यूज b एंड c। हाउ, कैसे निकालेंगे? तो आप नेक्स्ट टाइम किसको लगा दीजिए, 1 को लगा दीजिए, है ना। तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 4 × 1⁵ प्लस 7 × 1⁴ प्लस 11 × एक होगा 1⁻3। ए की तो वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू तो जीरो निकाल ही चुके, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस b × 1 प्लस c × 1 का स्क्वायर। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट b प्लस c इक्वल्स टू 11 × 11 = 22, इक्वेशन नंबर 1। ओके ना। एंड अगेन सेटिस्फाइंग द नेक्स्ट वैल्यू विद -1। -1 लगाने पर वो आएगा कितना, माइनस का 4 प्लस 7 -11 मिलके कितना, 0 माइनस बी प्लस सी। तो यहां से c माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई है माइनस का। यस और नो? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड टू वी गेट p इज इक्वल टू इतना एंड c इज इक्वल टू इतना। तो b और c की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, c की वैल्यू तो आ जाएगी 7 और b की आ जाएगी 15, ठीक। सो नाउ व्हाट इज आवर ट्रिपलेट? तो ट्रिपलेट जो होगा वो कैसा दिखता होगा, 0, 15 और 7। अब इनके ऊपर कॉम्बिनेशन आ सकता है कोई भी, कैसा कॉम्बिनेशन, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू p प्लस सी, ठीक। फाइंड द ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो है ना। तो इस टाइप से हमारा ये कैले हैमिल्टन का ही एप्लीकेशन है ये भी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसमें है वो है हमारी, अब यहां से आप ऐसा समझ लीजिए कि लीनियर अलजेब्रा का या मैट्रिसेस का मेन पार्ट शुरू है। तक हम बेसिक बेसिक चीजें कर रहे थे, इनका हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहां से ही बनते हैं। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है किससे, हम बात करना चाहेंगे मोनिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होती है, तो पॉलिनोमियल हुज लीडिंग कोफिशिएंट इक्वल्स टू 1। जैसे जनरली आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लो px, तो px का आपने स्ट्रक्चर दे दिया a n x की पावर n, ठीक, प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन से लेके लास्टली कितना, a1 x प्लस a0 इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल इफ a n इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यानी कि लीडिंग कॉफिशिएंट जो है आपका वो हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। बाकी की रिमेनिंग कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। ए एन प्लस ए एन माइनस वन क्या है, ए एन माइनस टू क्या है, ए वन क्या है, ए जीरो क्या है, डज नॉट मैटर। बस जो एन डिग्री है वो हमेशा कितनी रहनी चाहिए, उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद एनिहिलेटिंग
पॉलिनोमियल। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होती है? ये बहुत ही शानदार चीज है। अब पॉलिनोमियल एफ एक्स, अब पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इफ, अगर x की जगह a लगा दें, सही है, x की जगह a लगाने के बाद वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसी पॉलिनोमियल का नाम है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो यहां से अगर हम कैले हैमिल्टन की बात करें, तो कैले हैमिल्टन के अकॉर्डिंग एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यस नो? तो यानी कि जितनी कैरेक्टरिस्टिक है सब कौन है, एनिहिलेटिंग का काम कर रही है, ठीक है ना? एनिहिलेटिंग का ही काम करती है सारी कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां से व्हाट कैन बी से, इफ सी एक्स इज, तो हमने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक जो है एनिहिलेटिंग का काम कर रही है, तो सपोज दैट सी एक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, नोट करके लिख लेते हैं। इफ सी ऑफ एक्स इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एन क्रॉस एन, ठीक है? तो हमने कोई एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक सी एक्स मान ली है, जो कितने डिग्री की होगी, एन डिग्री की होगी। इतनी बात क्लियर है? देन एनी ग्रेटर पावर एन, ग्रेटर पावर एन, एन से बड़ी आप ऑर्डर से कोई भी ग्रेटर देन पावर ले लो आप, ठीक है? एनी ग्रेटर देन पावर एन इज रोल्ड एज एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो वो एकदम किसका काम करेगी, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का ही काम करेगी, सही है? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, वहां पर रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, सही है? यानी कि डायरेक्टली कहने का मतलब यह है, इफ एफ एक्स की जो फॉर्म है, कोई भी एफ एक्स है जो सी एक्स इंटू क्यू एक्स टाइप का है, सही है, एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। जीरो लेने से क्या है, जीरो लेने पे तो डिग्री क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, सही है? तो वो सीधा सीधा एफ एक्स और सी एक्स दोनों सेम हो जाएंगी, उससे तो स्केलर ही तो बनेगा फिर वो, ठीक? तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद होगा क्या, तो जैसे ही आप करेक्टरिस्टिक लगाने जाओगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब कैले हैमिल्टन लगा लो आप, कैले हैमिल्टन लगाते ही तो सी ए तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि एफ ऑफ ए पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफ ऑफ ए जीरो होते ही किसकी डेफिनेशन होल्ड हो गई, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का काम शुरू हो गया। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या है, तो बस एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें ए लगाने पर क्या आ जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें जो अगला टॉपिक है वो है मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बात करते हैं, बस यही है मेन मास्ट पूरी मैट्रिक्स के अंदर,
मिनिमल पॉलिनोमियल आपको एक बार निकालना आ गया तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही ओरली कैलकुलेट कर देंगे। मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक। व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, डेफिनेशन क्या है पहले हम उसको डिस्कस करना चाहेंगे। तो डेफिनेशन शुरुआत में कहती है अ मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल बोल दिया, इसका मतलब क्या है, उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, फिर 1। लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 रहेगा, सही है। ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री, अ मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री विच क्या कर दे, एनिहिलेट्स, सही है, अ मैट्रिक्स विच एनिहिलेट्स किसको, अ मैट्रिक्स ए known as minimal polynomial। ये डेफिनेशन है मिनिमल पॉलिनोमियल की, सही है। इट इज डिनोटेड बाय द mx, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय mx, ये mx से डिनोट की जाती है, ठीक है। एंड उत्तर क्या है, mx इज इक्वल टू 0, सही है। इज नोन एज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, सही है। mx is equal to 0 is known as the minimal polynomial of matrix A. So that means we are saying that a monic polynomial of smallest degree. तो जनरली वी आर कंसिडरिंग द ऑर्डर ऑफ ए इज एन, तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री हो कितनी सकती है, एटमोस्ट एन, ज्यादा से ज्यादा एन ही होगी, इससे नहीं हो सकती है ना। तो वी कैन से दैट कि डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल जो रहने वाली है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एन ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी, सही है। दूसरी बात, ये तो बात रही कि मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रह सकती है, ठीक। दूसरी बात है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, या ऐसे कह सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ यूनिक मिनिमल पॉलिनोमियल। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज यूनिक मिनिमल पॉलिनोमियल। तो यानी कि जैसे करेक्टरिस्टिक यूनिक रहेगी वैसे ही मिनिमल पॉलिनोमियल भी यूनिक रह सकती है, आप इसमें प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक। उसी का ही एप्लीकेशन है, उसी से ही हम प्रूफ करते हैं कि ये यूनिक होती है, ठीक है। तो प्रूफ में हम इंटरेस्टेड नहीं है इतना, ठीक है ना। अगला जो रिजल्ट है कि एवरी मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक, इज अ डिवीजर ऑफ एवरी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, सही है, ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या रिजल्ट है अगला, मिनिमल पॉलिनोमियल सही है, we are saying that minimal polynomial of a matrix is divisor of minimal polynomial of a matrix is divisor of what, is divisor of every annihilating polynomial of every annihilating
पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। कहने का मतलब यही है कि मिनिमल पॉलिनोमियल एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करती होगी, है ना। दैट मींस मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। मिनिमल पॉलिनोमियल किसको डिवाइड करती होगी? एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डेफिनेटली डिवाइड करती होगी। ये रिजल्ट है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ये भी किसका एप्लीकेशन? कैले हैमिल्टन का ही। कैले हैमिल्टन के दो तरीके के प्रूफ हैं, एक डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पर है और एक जर्नली जो हम करते आए हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ होता है तीसरे वाले रिजल्ट का, वो डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पर जाके प्रूफ होती है मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपने बोल दिया कि ठीक है भाई चलो कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड कर रही है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को। अभी थोड़ी देर पहले ही आप क्या क्या आए थे कि जितनी करेक्टरिस्टिक है वो सब कौन है? वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है कि मिनिमल पॉलिनोमियल करेक्टरिस्टिक को भी डिवाइड करती होगी। सही है। तो व्हाट इज द डिडक्शन ऑफ दिस रिजल्ट? डिडक्शन ऑफ दिस रिजल्ट सेज दैट मिनिमल पॉलिनोमियल मस्ट डिवाइड्स करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना। चौथा तो यही है कि एम एक्स मस्ट डिवाइड सी एक्स। तो मिनिमल पॉलिनोमियल करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डेफिनेटली डिवाइड करती होगी, एज every cx becoming annihilating polynomial, and by the previous result we say that mx divides annihilating polynomial, thus mx must divide characteristic polynomial। सही है। अगला रिजल्ट क्या है इसके ऊपर? एवरी रूट, ठीक, ऑफ mx is equal to 0, सही है, is also a root of cx is equal to 0, is also a root of cx is equal to 0 for a, फॉर गिवन मैट्रिक्स ए। अगर किसी गिवन मैट्रिक्स ए के ऊपर जो एम एक्स के रूट आएंगे वही किसके रूट आएंगे? बताइए। वही रूट सी एक्स के होंगे। यानी कि एम एक्स एंड सी एक्स हैव द सेम रूट, बट उनकी जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हो सकती है वो अलग अलग हो सकती है। सी एक्स के पास ज्यादा हो सकते हैं, एम एक्स के पास कम हो सकते हैं। ठीक, लेकिन जो वैल्यूज एम एक्स को सेटिस्फाई करती होगी वो डेफिनेटली सी एक्स को भी सेटिस्फाई करती होगी। सही है। प्रूफ इसका वही डिवीजन एल्गोरिथम है, क्योंकि आप अभी कहकर ही आए हैं कि भाई एम एक्स डिवाइड सी एक्स, दैट मीन्स व्हाट? कि सी एक्स कैन बी रिटन एज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एम एक्स इंटू सम क्यू एक्स, यस और नो, बाई डिवीजन एल्गोरिथम। अब सपोज दैट लैम्डा इज रूट ऑफ एम एक्स, दैट मीन्स एम लैम्डा की वैल्यू कितनी बनती होगी? फिर 0 बनती होगी। तो यहां से सी लैम्डा कितना आ गया? सी लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यानी कि जो रूट एम एक्स का है वही रूट सी एक्स का है, यस और नो। तो ये है हमारा पांचवा पॉइंट कि एवरी रूट ऑफ एम एक्स, मिनिमल पॉलिनोमियल का जो रूट होगा वही हमारा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का भी रूट होगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, नाउ व्हाट कैन बी से अबाउट द कन्वर्सली? आपने बोला एम एक्स का रूट है तो वो सी एक्स का है, क्या सी एक्स का रूट एम एक्स को सेटिस्फाई करता होगा? तो एवरी रूट ऑफ, तो कन्वर्सली की बात कर रहे हैं ना, एवरी रूट ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू 0 is also a root of mx is equal to 0 for given matrix A। तो गिवन मैट्रिक्स ए के ऊपर जो सी एक्स का रूट है वो एम एक्स का भी रूट होगा। सही है। ठीक है, तो ये वाली बात कन्वर्सली ट्रू रहेगी। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन।
ये कह रहा है फाइंड द ऑल मैट्रिसेस हुज मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1। फाइंड ऑल द मैट्रिसेस हुज मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक, हुज मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1। तो वो सारी मैट्रिसेस फाइंड आउट कीजिए जिनकी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आती हो। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर 1 डिग्री की आपकी पॉलिनोमियल है, देन एम एक्स कैन बी लुक लाइक ए एक्स प्लस बी टाइप। तो ये 1 डिग्री की ही पॉलिनोमियल है, यस और नो। एम एक्स प्लस बी टाइप से दिखती होगी जरूर, सिंस बाई करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, या आप कह सकते हैं, सॉरी करेक्टरिस्टिक तो कहना गलत होगा, बाई कैले हैमिल्टन, है ना। तो बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो अब ये क्या है, कैले हैमिल्टन, तो एम ए जो होगा इसको सेटिस्फाई करता होगा, है ना। तो हमने, तो बाई कैले हैमिल्टन से एम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, ए इंटू ए प्लस बी। और एम ए क्या है, कैले हैमिल्टन तो इसको जीरो बना देगी, मैट्रिक्स है, तो जीरो इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी। यस और नो, और कितना आ जाएगा ये, और ए लगाने के साथ ये एम ए, तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं व्हाट, तो a इंटू ए मिलकर माइनस का b टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और तो a इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स a, द फॉर्म ऑफ a मैट्रिक्स इज व्हाट, k इंटू i टाइम्स। दैट मीन्स दे आर ओनली स्केलर मैट्रिसेस। सही है, तो यहां से यही पता चल रहा है कि a जो है वो केवल और केवल स्केलर मैट्रिक्स है, जिनकी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है बस। ठीक है ना। तो वी कैन से दैट व्हाट, a minimal polynomial of degree 1 if a is a have कैसे लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए हैविंग डिग्री 1, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए हैव डिग्री 1 इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ चला जाएगा, है ना। ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सही है बात, गलत, बताइए। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। आगे हमारा कहना है कि ये तो बात रही मिनिमल पॉलिनोमियल की। क्वेश्चन ये है कि जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपने बता दिया कि हाँ भाई स्केलर मैट्रिक्स की तो डिग्री 1 होगी मिनिमल पॉलिनोमियल की। अब कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिटी की हमें बताया कि x माइनस 1 की पावर n हो जाती है ना, ये लैम्डा माइनस 1 की पावर n भी लिख सकते हैं जैसे चाहें, बस लैम्डा का सिंबल बदल देते हैं, x में कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं है। तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल तो क्या होगी। तो क्वेश्चन ये है भाई कि चलो ठीक है, आपने ये तो ठीक है, इतना हो गया कि मिनिमल पॉलिनोमियल निकाले कैसे, कैरेक्टरिस्टिक से, है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स।
ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया हम क्या डिस्कस करना, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू गेट मिनिमल पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स, कैसे निकाली जाए। तो सपोज दैट वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 1 0 0 1 0 1, कितना लेना, चलो ठीक है, 0 0 1 0 0 0 0, ये कह रहा है फाइंड आउट द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। इसकी क्या मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। आप सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट से हम अगर कहें कि जो रूट करेक्टरिस्टिक का होगा वही रूट मिनिमल पॉलिनोमियल का होगा, यस और नो, ये हम पीछे अभी करके आए हैं, बिल्कुल एकदम लिख कर आए हैं ना अच्छे से। एवरी रूट ऑफ सी एक्स इज ऑल्सो अ रूट ऑफ एम एक्स, ठीक है, यानी कि रूट ऑफ एम एक्स है, इसका मतलब यही है कि जो फैक्टर सी एक्स के पास होगा वही फैक्टर एम एक्स के पास भी होगा, यस और नो। सही है, तो सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। आप इसकी करेक्टरिस्टिक लिख दीजिए, कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 की पावर 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसकी क्या हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। सही है, नाउ प्रीवियस रिजल्ट के एम सिंस एम एक्स डिवाइड एनी हिलेटिंग पॉलिनोमियल, तो डेफिनेटली एम एक्स डिवाइड करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो हम कह सकते हैं कि एम एक्स मस्ट डिवाइड किसको डिवाइड करता होगा, इसको डिवाइड करता ही होगा। नाउ अगेन बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, एवरी रूट ऑफ सी एक्स इज द रूट ऑफ एम एक्स, तो यानी कि जो पॉलिनोमियल, जो फैक्टर, कह सकते हैं आप, जो फैक्टर सी एक्स के पास है वही फैक्टर एम एक्स के पास होगा ही होगा, कम से कम एक बार तो होगा ही। सही है, जैसे यहां पे 3 बार आया, तो कम से कम एम एक्स में एक्स माइनस 1 एक बार तो प्रेजेंट होगा, 2 बार भी हो सकता है, तीनों बार भी हो सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कितनी बार होगा, कम से कम एक बार तो होगा, ये तो तय है। ऐसे ही x माइनस 2 एक ही बार आया तो एम एक्स के पास ये भी होगा, एक बार आया तो इसमें हमारी क्या गलती है, 2 बार आ जाता, ठीक। तो ये कम से कम एक एक फैक्टर एम एक्स का, के सी एक्स का एम एक्स के पास जाएगा ही जाएगा, तो हम यहां से लिखेंगे राइट डाउन द पॉसिबिलिटीज ऑफ एम एक्स। तो पॉसिबल एम एक्स क्या होगी फिर, पॉसिबल एम एक्स, तो 3 चीजें पॉसिबल है इसमें। सबसे पहली तो कि भाई दोनों, भाई x माइनस 2 तो हमेशा आएगा ही आएगा क्योंकि एक ही फैक्टर है यहाँ, ठीक। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, ये अगली पॉसिबल है, और ये भी अगली पॉसिबल है। अब एक रिजल्ट और करके आए थे कि एम एक्स तो यूनिक होगी, तो ये बात भी तय है कि इनमें से कोई एक ही एम एक्स बनेगी, अब सब तो बनेंगे नहीं, कोई एक बनेगी। तो नाउ बिग क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम दिस स्टेप्स हाउ टू कैलकुलेट द करेक्ट वन, करेक्ट वन कैसे निकालनी है। तो कुछ नहीं है, आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसी की मदद लेंगे और इस इक्वेशंस की मदद लेंगे। सिंस करेक्टरिस्टिक है, सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल है, कैले हैमिल्टन इसको भी सेटिस्फाई करती होगी, यस और नो, मिनिमल पॉलिनोमियल को कैले हैमिल्टन भी सेटिस्फाई कराती है। तो इनसे हम कैले हैमिल्टन से मदद ले लेंगे यहाँ, कैसे लेंगे, हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, चेक x माइनस 1 x माइनस 2, तो हमें करना क्या है, गिवन मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटानी है और 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी घटा के उनकी मल्टीप्लाई करनी है। आइडेंटिटी घटाइए, तो 0 0 0 1 0 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 1, तो ये तो आइडेंटिटी घटा के आ गया है ना, और 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0, ये आ गया हमारा इनडायरेक्टली a माइनस आई इंटू a-2i। क्या ये मिलके 0 होता है,
अगर ये मिलके प्रोडक्ट जीरो हो गया तो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आएगी वो 0 0 0 0 ही निकल कर आने वाली है। ठीक, सही है ना। तो पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज आवर द करेक्ट मिनिमल पॉलिनोमियल। तो हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल कौन हो गई, यही है हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल। करेक्टरिस्टिक तो ये हो गई, सही है। और मिनिमल हमारी ये हो गई, इज इक्वल टू 0 कर देंगे बाद में बस। ठीक, तो इस तरीके से हम मिनिमल पॉलिनोमियल्स को कैलकुलेट करते हैं इजीली, सही है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं पहले इसी का ही, वहां से पॉसिबिलिटी देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट फाइंड आउट द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स दे रखी है इस बार वो हमें दे रखी है 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। बस मैंने एक 1 को इधर शिफ्टिंग करी है ना। फाइंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ, तो एक ही आप मिनिमल पॉलिनोमियल बताइए क्या आएगी। सही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप सी एक्स लिख लीजिए। सी एक्स क्या आएगी, सी एक्स दिखेगी 1 माइन एक्स माइनस 1 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो वही रिजल्ट कि भाई सी एक्स के जितने रूट हैं वो एम एक्स के भी रूट होंगे। तो यानी कि सी एक्स के पास जो फैक्टर होगा, हाउ मेनी टाइम्स डज नॉट मैटर, एम एक्स के पास कम से कम एक बार आना चाहिए, है ना। तो तो कह सकते हैं कि एम एक्स डिवाइड सी एक्स। अगर सी एक्स को डिवाइड करती है तो पॉसिबल एम एक्स क्या हो गई, पॉसिबल एम एक्स, तो पॉसिबल एम एक्स तो हो गई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 की पावर 3 एक्स माइनस। यहां तक तो सारे सभी मैट्रिक्स में सेम स्टेप रखते हैं। कुछ चीजों की हमें डायरेक्ट पता होती है, कुछ चीजों की नहीं पता होती है ना। तो निकाल लेते हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं। सो नाउ इनमें से कोई एक होगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा फिर, ए माइनस आई। और इसके बेस पर तो ए माइनस आई और ए माइनस 2 आई निकालना पड़ेगा, है ना। निकालिए, कितना आ जाएगा, ए माइनस आई 0 0 1 0 0, ठीक है, 0 0 1 0 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 1। और मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ, माइनस 1 0 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं आने वाली कभी भी, ये नल मैट्रिक्स नहीं बनेगी मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। इसकी जो लास्ट एक एंट्री जो है नॉन जीरो आएगी, बाकी रिमेनिंग जीरो आएंगी। ठीक, आप ट्राई कीजिएगा मल्टीप्लाई, सही है। तो वी कैन से दैट व्हाट, कि दिस कैन नॉट बी आवर मिनिमल पॉलिनोमियल। तो ये कभी भी मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं बन सकती। सो नाउ फाइंड आउट द, फाइंड फॉर द दिस। तो उसके लिए आपको ए माइनस आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और इंटू ए माइनस 2 आई निकालना पड़ेगा। तो अब आप ए माइनस आई का स्क्वायर निकालिए, यानी कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक, इस मैट्रिक्स का जो स्क्वायर आएगा, अगर इतने हिस्से को छोड़ दें, इस वाली एंट्री को 1 को 0 बना लो, तो जो रिमेनिंग पार्ट है अगर देखा जाए तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है और वो 2 पावर पे 0 हो जाएगी। तो लास्ट की बस यही एंट्री बचेगी, बाकी सब रिमेनिंग 0 हो जाएंगी स्क्वायर करने पर, सही है। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ये इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, सही है। और a माइनस 2 आई तो ऐसी है ही है, सही है। इसकी 3 रो जीरो है, इसकी एक चौथी रो जीरो है, तो पूरी प्रोडक्ट मिलके जीरो आ जाएगी, सही है। तो यानी कि यही हमारी क्या है, दिस इज आवर
करेक्ट मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर दिस मैट्रिक्स। सही है, तो ये कभी भी नीचे वाली इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं बन सकती। तो इस मैट्रिक्स के लिए करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये हो गई और मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो गई। क्लियर है बात एकदम कि हाउ टू फाइंड मिनिमल पॉलिनोमियल? बताइए, ये चीज क्लियर है एकदम? बोलिए। आगे बढ़ा जाए। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकती है ना? मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। सही है, बहुत ही सिंपल है एकदम। इसमें तीन तरीके के बिहेवियर है ना? ठीक, तो जो डायगोनलाइज इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है मिनिमल पॉलिनोमियल के बाद वो डायगोनलाइजेबिलिटी का है। तो वो पूरा टोटली बेस्ड है मिनिमल पॉलिनोमियल पे ही, ऑलमोस्ट। वहां पे दो तीन तरीके हैं वैसे, तो एक तरीका उनमें से मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम इस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। सही है ना? तो आइडम्पोटेंट है तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर करने पे ए बनती होगी, तभी तो आइडम्पोटेंट कहलाएगी। तो अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर करने पर ए। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी? अगर आप बात करें सीधा सीधा तो ये ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो यही अपने आप में क्या है, एक एनीहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो एम एक्स क्या करती होगी, इसको डिवाइड करती होगी, है ना? तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज एनीहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ ए। यही तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एम एक्स क्या करता होगा फिर? एम एक्स डेफिनेटली डिवाइड्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि एम एक्स किसको डिवाइड करता होगा फिर? एक्स इंटू एक्स माइनस 1 को डिवाइड करता होगा। सही है ना? तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ, तो एनीहिलेटिंग के ऊपर गारंटी नहीं है कि जो रूट एनीहिलेटिंग का हो वो एम एक्स का भी हो। वो केवल और केवल करेक्टरिस्टिक के लिए है कि जो रूट करेक्टरिस्टिक का है वो मिनिमल का भी होगा, जो मिनिमल का है वो करेक्टरिस्टिक का भी होगा। एनीहिलेटिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, तो पॉसिबल एम एक्स, तो या तो एक्स होगी या एक्स माइनस वन होगी या एक्स इंटू एक्स माइनस वन होगी। तो ये हमारी पॉसिबल क्या हो गई, एम एक्स हो गई ए के लिए। तो इफ एम एक्स इज इक्वल टू एक्स implies A is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए एकदम आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिटी के ए इज नल मैट्रिक्स। सही है, तो ए डेफिनेटली नल मैट्रिक्स होगी, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल ही नहीं है। सही है, इफ एम एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है तो दिस इंप्लाइज ए मस्ट बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए डेफिनेटली आइडेंटिटी होगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं पॉसिबल। सही है, इफ एम एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन तो दिस इंप्लाइज ए इज नॉट जीरो एंड आई, बट ए इज आइडम्पोटेंट। जो रिमेनिंग बच गई अब उन सबकी मिनिमल पोलिनोमियल एक्स इंटू एक्स माइनस वन रहने वाली है। क्लियर है बात? जो बच गई रिमेनिंग उनकी आइगन वैल्यू क्या, आइगन वैल्यू कह रहा हूं, उनकी मिनिमल पोलिनोमियल क्या रहने वाली है? एक्स इंटू एक्स माइनस वन रहने वाली है। ठीक है, तो अगर ए एम एक्स, ए की एम एक्स क्या है, ए नल मैट्रिक्स एक्स है केवल, तो यहां से कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो रहेगा। सही है, यहां से कह सकते हैं ट्रेस ऑफ ए एन रहेगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना रहेगा, वन रहेगा।
यहां से ट्रेस ऑफ ए 0 और n नहीं रहेगा, सही है। बाकी कोई भी वैल्यू 1 टू, यानी कि क्या रहेगी, 1 टू n-1 रहेगी कम से कम, सही है। 1 टू n-1 ट्रेस, एंड डिटरमिनेंट जो रहेगी वो यहां से 0 रहने वाली है। तो देख लीजिए, मिनिमल पॉलिनोमियल से भी ट्रेस और डिटरमिनेंट तुरंत हमने गैस कर लिए क्या रहने वाले हैं, यस और नो, सही है। तो क्वेश्चन क्या बन सकती है इसके ऊपर, अब क्वेश्चन बनेगी ये इस टाइप से कि इफ A is idempotent of order, if A is idempotent of order 2024 and trace of A is 2021, ठीक, write down minimal polynomial of A. What is minimal polynomial of A? तो ऑप्शन ले लीजिए। अब ऑप्शन बताना तो जरूरी नहीं लगता मुझे इतना कि ऑप्शन दिए जाए इस चीज पर, है सही है ना। तो वैसे तो आप x x-1, x-1, x माइनस x इंटू x-202, ठीक है, ठीक। अब वो पहले ही बोल के चल रहा है भाई ए कैसी है, आइडम्पोटेंट है, सही है। और ए आइडम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर करने पर ए होगा, और ऑर्डर कितना दे रखा है 2024, ट्रेस ऑर्डर से कम दे दी, तो अभी यहां तो देख कर ही आए थे, तो ट्रेस 1 टू n-1 तक सब कुछ पॉसिबल है। तो 2024 ट्रेस है तब वो बनती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अदरवाइज ट्रेस 0 पर वो क्या बनेगी, नल मैट्रिक्स। बाकी रिमेनिंग के लिए, बाकी रिमेनिंग ट्रेस तो इसी में चलेगा, इस वाली उसमें। तो एक की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या रहेगी फिर, x इंटू x-1, बस। फाइन भी नहीं चलाना है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा, सही है ना। पेन भी नहीं चलाना है, ऐसे ही आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। अब मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं वो जो है मिनिमल पॉलिनोमियल के बेस पर ही हमने किया है। आईआईटी जैम में आ चुका है, शायद 2017 में आया था, और उसके बाद नेट में भी आया था ये क्वेश्चन, सही है। क्वेश्चन है कि ए इज रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए इज रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, सही है, सच दैट ए की पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सही है। एंड 1 इज नॉट आइगन वैल्यू ऑफ ए, 1 ए की आइगन वैल्यू नहीं है, सही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर प्योरली रियल, ठीक है। दूसरा है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर प्योरली इमेजिनरी, ठीक। तीसरा है, हालांकि ये ऑप्शन में अपनी तरफ से बना रहा हूं, है ना, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ, ये नेट में आया तब पूछा हुआ था, ए प्लस ए इनवर्स आर प्योरली रियल। चौथा है
ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ a plus a inverse are प्योरली इमेजिनरी। ठीक। और पांचवा ऑप्शन है ऑर्डर के ऊपर। तो n इज द मल्टीपल ऑफ 2। n इज द मल्टीपल ऑफ 2। और छठा ऑप्शन है n इज द मल्टीपल ऑफ 3। ये लास्ट के चार ऑप्शन एग्जाम के ऑप्शन है, दो मैंने अपनी तरफ से लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार जब मैंने करा इसको तो देखने में तो ऐसा लगा था पता नहीं क्या पूछ दिया उसने, कि ए तो गिवन नहीं है तो ए का इनवर्स कैसे निकाला जाए, है ना। फिर याद आया कि हाँ भाई करेक्टरिस्टिक से ए इनवर्स निकालना बहुत आसान है। ठीक। तो करेक्टरिस्टिक से निकालना बहुत आसान है, तो उसके लिए या तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल चाहिए। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कौन बना देगी? ये बना देगी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। सही है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन में ही गिवन है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लेना है। सही है। देखिए, तो सिंस क्या गिवन है, ए की पावर 3 किसके बराबर है? आइडेंटिटी के। तो यहां से एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या हो गई? एक्स की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बन गई। सही है। अगर यहां से बात करी जाए मिनिमल पॉलिनोमियल की, सही है, तो एम एक्स क्या हो गया? एम एक्स डिवाइड करता होगा एक्स की पावर 3 माइनस 1 को। एम एक्स डिवाइड करता होगा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के रूट है ना, तो वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फॉर्म में आएंगे। अगर एम एक्स, क्योंकि ये क्या है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई क्या मिनिमल होगी, कि सारे फैक्टर आएंगे आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर एम एक्स एक्स माइनस 1 हुई, देन दिस इंप्लाइज ए मस्ट बी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहां से पता चल रहा है आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो है आर कितनी हो गई? 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 उसकी आइगन वैल्यू है ही नहीं कभी भी। तो दिस इंप्लाइज से दैट ए कैन नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है। जब 1 आइगन वैल्यू ही नहीं है तो x माइनस 1 एम एक्स का कभी भी फैक्टर होगा ही नहीं, है ना। तो पॉसिबल एम एक्स क्या हो गई फिर? पॉसिबल एम एक्स हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी रह गई अब। एक्स माइनस ओमेगा, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स माइनस ओमेगा, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिंस गिवन दैट ए इज द रियल मैट्रिक्स, अगर रियल मैट्रिक्स है तो उसके जो रूट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट, वो हमेशा पेयर में आएंगे। अगर यही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती तो जरूरी नहीं है फिर तीनों ही पॉसिबल हो जाएंगी एम एक्स, तो वहां से आंसर निकलेगा ही नहीं। इसलिए फील्ड क्या करी गई है? रियल नंबर की फील्ड की गई है। तो रियल नंबर की फील्ड करते ही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक साथ आएंगे, है ना। तो यानी कि ये भी कभी भी एम एक्स नहीं बन सकती और ये भी कभी भी एम एक्स बन ही नहीं सकती। तो केवल और केवल एम एक्स की चॉइस क्या रह गई? ये रह गई। तो यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो रह गई वो कितनी रह गई? बताओ कितनी रह गई? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से कह सकते हैं सी एक्स जो रहेगी अब, सही है, सी एक्स का जो फॉर्म होगा, या आप सी एक्स छोड़िए एम एक्स ही लिख दीजिए। तो एम एक्स जो हो गई वो हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एम एक्स हो गई। सही है। तो ओमेगा कितनी बार आएगा? एक बार। ओमेगा स्क्वायर एक बार। ठीक। तो अब मैट्रिक्स का ऑर्डर तो एन है, लेकिन आइगन वैल्यू आई है 2।
तो n बार ओमेगा आएगी तो n बार क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर आएगी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया। सही है, तो ऑर्डर ऑफ इज n इज द मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए कैसी हैं, प्योरली इमेजनरी हैं। ए की आइगन वैल्यू निकल आई, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो पहला ऑप्शन गलत और छठा वाला ऑप्शन भी गलत। ठीक, नाउ व्हाट कैन बी से अबाउट द ए प्लस ए इनवर्स। अब आपके पास एम एक्स तो है ही है बाई कैले हैमिल्टन, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई मिलके कितना, 0। तो आप यहां से कितना कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस ए प्लस, सॉरी, माइनस ए स्क्वायर। अब ए की आइगन वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो, तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना, माइनस आई माइनस ए। तो ए को इधर ले आओ, तो ए प्लस ए इनवर्स मिलके कितना हो गया, नेगेटिव टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब ए प्लस ए इनवर्स का सम नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी है तो उसकी आइगन वैल्यू कैसी है, एकदम प्योरली रियल। तो ए प्लस ए इनवर्स की आइगन वैल्यू कैसी रहने वाली है, एकदम प्योरली रियल रहने वाली है। तो चौथा ऑप्शन गलत। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है बात। तो बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे अगर वो पॉसिबल होगा। उसके बाद हम जाएंगे इनवोल्यूटरी की तरफ, बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगी उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल को डिस्कस करके उनके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।